केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित होने के बाद दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने भी स्कूलों को जल्द ही खोलने के संकेत दे दिए हैं। इस बाबत उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि वैक्सीनेशन की तैयारियों की तरह ही हमें स्कूल खोलने की योजना भी बनानी होगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 और स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बुधवार को डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इन्हीं सब पहलुओं पर विचार करने के लिए दिल्ली सरकार स्कूली शिक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। 11 से 17 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन के लिए उन्होंने वेबसाइट भी लॉन्च की है। इसमें भारत तथा 6 अन्य देशों के 22 शिक्षा विशेषज्ञ स्कूली शिक्षा के विभिन्न विषयों पर विचार रखेंगे। एनसीआर के कई इलाकों में किसानों का ट्रैक्टर मार्च आज। थम सकते हैं वाहनों के पहिए। तीनों केंद्रीय कानूनों के विरोध में चल रहा किसानों का प्रदर्शन बृहस्पतिवार को 43वें दिन में प्रवेश कर गया है। इसके चलते रोजाना लाखों लोगों को आवागमन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की कई सीमाओं पर किसान धरने पर बैठे हैं। ऐसे में फिलहाल दिल्ली आवागमन का प्रमुख मार्ग कुंडली, मानेसर, पलवल, केएमपी एक्सप्रेस वे ही है। किसानों ने बृहस्पतिवार को एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च करने का ऐलान किया है। किसान कुंडली बॉर्डर से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर केएमपी पर चढ़ेंगे और पलवल की तरफ मार्च करेंगे। वहीं रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूह, पलवल तथा अन्य जिलों के किसान भी बीच में केएमपी पर चढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार रेलखंड का उद्घाटन करेंगे। इससे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े राज्यों में प्रस्तावित निवेश क्षेत्रों का विकास तेज होगा और मेक इन इंडिया अभियान को पंख लगेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक पूरा ट्रैक बिछने में 1 वर्ष का समय लगेगा, लेकिन पीएम मोदी इसके एक खंड के उद्घाटन के दौरान जिस मालवाहक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे वह देश के लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि यह दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग कंटेनर इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी। पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद यह 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन न्यू रेवाड़ी, न्यू किशनगढ़, न्यू मदार के बीच दौड़ने लगेगी। देश में कोरोना वैक्सीन का दूसरा ड्राई रन कल से शुरू किया जाएगा। कल पूरे देश के सभी जिलों में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। सबसे पहले देश में टीकाकरण के लिए पहला ड्राई रन 28 और 29 दिसंबर को देश के 4 राज्यों के कुछ जगहों पर किया गया था। इसके पहले 2 जनवरी को पूरे देश में पहला ड्राई रन सभी राज्यों के कुछ जिलों में किया गया था। कल देश में 700 से अधिक जिलों में वैक्सीनेशन प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास कर तैयारियों को परखा जाएगा। शहर से लेकर गांव तक टीकाकरण का काम सुचारू रूप से कराने के लिए 4.7 लाख कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। इन पूर्वाभ्यासों से टीकाकरण में लगाए जाने वाले कर्मियों को हर तरह के हालात से परिचित कराया जा रहा है। देश भर में फिलहाल कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। इसको लेकर देश के सभी राज्यों और जिलों में तैयारियां की जा रही है। जल्द ही आम लोगों के लिए सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भारत और जापान सरकार के बीच हुए सहभागिता से जुड़े समझौते को मंजूरी दे दी गई है। इस मंजूरी के बाद दोनों देश आपस में कुशल कामगारों को अपने अपने देशों में मौका देने के लिए मूलभूत ढांचा तैयार करेंगे। यही नहीं, कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप वर्गीकरण को लेकर गठित आयोग के कार्यकाल को और 6 महीने बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी। भारत और जापान सरकार के बीच हुए सहभागिता से जुड़े समझौते को मंजूरी दिए जाने से देश के कुशल कामगार अब जापान जाकर अपना हुनर दिखा सकेंगे। समाचार एजेंसी के मुताबिक जापान अपने यहाँ भारत के कुशल कामगारों को
काम के अवसर देने के लिए राजी हो गया है। इसी तरह जापान के कुशल कामगार भी विशेष क्षेत्र में भारत में आकर अपनी सेवा दे सकेंगे।